कुछ लोगों की वो थी, मुझे चुनौतियों को एड्रेस नहीं हो पा रही थी, या मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे आगे बढ़ के प्रेसिडेंटशिप के लिए अब वो करना चाहिए। तो अभी 2025 में हमारी इलेक्शंस अनाउंस हुई, तो मैंने उसमें पार्ट लिया और मैं जीत गया। जैसे आप कह रहे हैं कि जो प्रोजेक्ट अभी चल रहा है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो सीएनजी भी यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी हर एक पेट्रोलियम पर थ्रू पाइपलाइन। तो कितना बड़ा गेम चेंजर ये आप देखते हैं इसको? सर, इट विल बी ए वेरी बिग गेम चेंजर। एक तो ऑल्टरनेट फ्यूल में आपको पेट्रोल की जगह सीएनजी जो यूज़ करेगा, उसमें एक तो एनवायरनमेंट के फ्रेंडली है ये, और दूसरा सस्ती भी पड़ती है। टेम्परिंग की बात की जाती है कि कहीं ना कहीं इन्होंने मशीनों में टेम्परिंग की हुई है, जिस वजह से तेल भी कम मिल रहा है। नहीं, टेम्परिंग नाम की कोई चीज़ नहीं है। वो कुछ स्टेटों में आज से 4-5 साल पहले लोगों ने, वो मैकेनिकों ने मिल के कोई रिमोट कंट्रोल और वो डिवाइसेस बनाए थे, बट टचवुड हमारी स्टेट में ऐसा कभी भी कोई इंसिडेंस नहीं हुआ। जम्मू प्रोविंस में की एश्योरेंस देता हूँ कि अडल्ट्रेशन के नाम पे यहाँ पे कोई ऐसा यहाँ पे है नहीं। हमारा ट्रांसपोर्टेशन का एक सेफ्टी का एक इशू है कि हमारा माल जो है, हमें वहाँ से जो माल निकला वो हमें पूरा माल मिलना चाहिए। वो एक हमारे डीलर्स का बहुत बड़ा एक इशू है कि जो हमारा एथनॉल है, एथनॉल थोड़ा वाटर फ्रेंडली है, तो एथनॉल अब 20% जो मिला है, एथनॉल जब भी पानी के साथ मिलता है तो वो उसको भी पानी बना देता है, एथनॉल को भी पानी बना देता है। तो उस वजह से वो पेट्रोल, और पानी जो है पेट्रोल का दुश्मन है, तो वो उस वजह से कई बार किसी की गाड़ियों में भी आप सर्विसिंग कराते हो, या कईयों के टैंक पुराने होते हैं, कई बार किसी की गलती से या ठेकेदार कोई काम गलत कर जाता है, उसमें कहीं से उसमें पानी चले जाता है, तो उसके जाने से कभी वो ये प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज अडल्ट्रेशन नाम का कोई ऐसा यहाँ पे चीज़ नहीं। जम्मू कश्मीर की ट्रांसपोर्ट को चलाए रखने के लिए सबसे जरूरी होता है उसका फ्यूल, और इनको चलाने का सबसे ज्यादा दायित्व जो है वो पेट्रोल पंप पर होता है, और पेट्रोल पंप ऑनर्स जो हैं वो इसको लेकर अपने इस ट्रेड को चलाते हैं। लेकिन इस ट्रेड में जिस तरह से आपको काम नजर आता है, उसके साथ साथ कई तरह के इश्यूज भी काफी इस ट्रेड के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन फिलहाल एक बड़ी बात यह है कि 12 साल बाद पेट्रोल पंप को लेकर जो है इनके डीलर्स एसोसिएशन के इलेक्शंस हुए, और इस इलेक्शंस में राहुल गुप्ता जी को इनका प्रेसिडेंट जो है चुना गया है। सबसे पहले सर बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस कि आप इस एसोसिएशन के, जम्मू कश्मीर पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट चुने गए। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू वेरी मच। इसमें आने का मेरा ये मकसद था कि मैं 2000 में मैं जम्मू वापस आया। मैंने इंजीनियर, मैं जॉब करता था, और मेरी फैमिली ने मुझे यहाँ पे बुलाया। 2000 में मैं जब जम्मू आया तो मैं उसके आई थिंक 2008 या 10 में मैं एसोसिएशन के साथ जुड़ गया। तो इसके जो चैलेंजेस हैं डीलरशिप के, और उसके जो भी उनको मैं उससे काफ़ी करीबी से इनको देखा मैंने। और 2012 से लगभग मैं जनरल सेक्रेटरी था। 2012 से आज तक मैं 2024 तक जनरल सेक्रेटरी रहा। कुछ लोगों की वो थी, मुझे चुनौतियों को एड्रेस नहीं हो पा रही थी, या मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे आगे बढ़ के प्रेसिडेंटशिप के लिए अब वो करना चाहिए। तो अभी 2025 में हमारी इलेक्शंस अनाउंस हुई, तो मैंने उसमें पार्ट लिया और मैं जीत गया। तो अभी मैं आई एम द प्रेसिडेंट नाउ। लेकिन जो पेट्रोल पंप जो एसोसिएशन है, और प्लस इस ट्रेड से जुड़े हुए जिस तरह बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिल रहा है, अब सिर्फ पेट्रोलियम प्रोडक्ट तक, सिर्फ एक डीजल और पेट्रोल तक बात नहीं रही है। अब इसमें कई सारी चीज़ें और भी जुड़ रही हैं, जिस तरह से ईवीज़, इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर अब चार्जिंग पॉइंट, सीएनजी की तरफ जा रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ अब देश जो है बदल रहा है। तो इसको लेकर जो आपके पेट्रोल पंप एसोसिएशन है वो किस तरह से अब आगे स्टेप्स ले रही है कि बदलते इस समय के साथ साथ अपने आप को भी बदले? सर, पहले तो हम सिर्फ पेट्रोल, डीजल और लुब्रिकेंट्स तक ही सीमित थे, लेकिन अब रिन्यूएबल एनर्जीज के आने से अब हमारी बेसिकली पेट्रोल और डीजल एक फॉसिल फ्यूल हैं जिनका एक लिमिटेड रिसोर्सेज है, और ये आने वाले टाइम में कम होते जा रहे हैं। और एक हमारी सरकार का इसमें बजट भी जो है वो इंपोर्ट का बहुत ज़्यादा है,
उस बजट को कम करने के लिए हमारी सरकारें लगी हुई हैं कि रिन्यूएबल एनर्जीज़ के ऊपर और अल्टरनेटिव फ्यूल्स के ऊपर काम करें, और उसमें हमारी सरकार के साथ और ऑयल कंपनियों के साथ हमेशा बातचीत रहती है, उनके साथ हमारा तालमेल रहता है। तो जैसे अभी हमारे पंपों में अभी ऑलमोस्ट 50% पेट्रोल पंपों पे ईवी चार्जर स्टेशंस लग रहे हैं और कईयों में ऑपरेशनल भी हो गए हैं, और अभी एक सीएनजी का भी यहाँ पे आने वाला है। सीएनजी जो है अभी पंजाब तक सीमित थी, अभी इसमें 2 पेट्रोल पंप्स में जम्मू में आ गई हुई है सीएनजी, और आने वाले टाइम में ये पाइपलाइन जब आ जाएगी, अभी ऑफलाइन मोड में है, जैसे ही ऑनलाइन मोड में आ जाएगी, गेल को इसका काम मिला हुआ है और इंडियन ऑयल को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का काम मिल गया है। सीएनजी जब यहाँ पर जिस तरह आप कह रहे हैं कि जो प्रोजेक्ट अभी चल रहा है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो सीएनजी भी यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी हर एक पेट्रोल पंप थ्रू पाइपलाइन, तो कितना बड़ा गेम चेंजर ये आप देखते हैं इसको? सर, इट विल बी ए वेरी बिग गेम चेंजर। एक तो अल्टरनेट फ्यूल में आपको पेट्रोल की जगह सीएनजी जो यूज़ करेगा उसमें एक तो एनवायरनमेंट के फ्रेंडली है ये, और दूसरा सस्ती भी पड़ती है, और तीसरा ये है कि हमारा इंपोर्ट का जो बिल है वो भी कम होता है सरकार का। और अभी सरकार ने 10% से 20% कर दिया एथनॉल मिक्सिंग को, जो कि एथनॉल हमारे इंडिया में ही बाई प्रोडक्ट है और वो ऐड हो रहा है पेट्रोल में, उससे भी हमारा इंपोर्ट का बिल काफ़ी कम हुआ है। तो मतलब ये कुछ मेजर्स तो हैं उसी के साथ इस तरह रिन्यूएबल को लेकर, लेकिन एक चीज़ देखी जाती है कि जब हम यहाँ से लखनपुर क्रॉस करते हैं, पंजाब जाते हैं, कोई दूसरी स्टेट में जब जाते हैं, तो वहाँ पर सिर्फ ये गिने कुछ जो ऑयल कंपनी के अलावा प्राइवेट प्लेयर्स भी जो काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ पर प्राइवेट कंपनीज बहुत ज़्यादा उनके पेट्रोल पंप, क्या वजह क्या है कि जम्मू कश्मीर में वो यहाँ पर नज़र नहीं आते? आपने सही क्वेश्चन पूछा। बेसिकली यहाँ पे एक नायरा है, जियो है, बीपी, और ये सब जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो जम्मू कश्मीर में अभी तक नहीं आ सके। वो उसका रीज़न ये है कि दूसरी स्टेट्स में वैट लगता है और हमारी स्टेट में एमएसटी है, विच इज़ मोटर स्पिरिट टैक्स। उसकी कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज़्यादा है कि वो उसमें अभी तक उनको चांस नहीं मिला आने का, तो इसलिए हम अभी तक बचे हुए हैं। और अभी तक हमारे इधर जो पुराना जो हमारा ये चेंज हुआ स्टेट से, जब यूटी बनी, उससे पहले तक हमारी जो सरकार की जो टैक्सेस की पॉलिसी थी उसमें सिर्फ 3 कंपनियों को ही इजाज़त थी, तो अभी तक वो लोग इस एमएसटी की कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से आ नहीं पाए हैं। इस बीच में चलिए अब बात थोड़ा करते हैं कि जो कस्टमर के साथ आपका जो रिलेशन है और उनके जो अपने कुछ इश्यूज रहते हैं। कस्टमर हमेशा ये कंप्लेंट करते हुए ज़्यादा नज़र आते हैं कि जो हम पैसे देते हैं जिस तेल के लिए, उनकी हमेशा एक इशू ये रहता है कि कम तेल मिलता है। ये बहुत बार ये एलिगेशन लगते हैं। एक तो इस पर थोड़ी क्लियरिटी डालिएगा कि ये जो एलिगेशन है कहाँ तक सही हैं और किस तरह से ये अगर कुछ गड़बड़ियाँ होती हैं या नहीं होती हैं। और सेकंड, अडल्ट्रेशन को लेकर भी बड़ी बार जो है वो इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। कई बार तो बड़े सारे वीडियोस भी सामने फ्लैश होते हैं कि देखिए जी अडल्ट्रेशन है, ये पानी अलग दिखाई दे रहा है, ये पेट्रोल अलग दिखाई दे रहा है। तो इन चीज़ों को लेकर जो एक कस्टमर के साथ आपका एक हमेशा एक कई बार देखने को मिलता है कन्फ्रंटेशन, इसको आप कैसे? सर, ऐसा है, अडल्ट्रेशन के मामले में मैं ये बोलूँगा कि जम्मू प्रोविंस में मैं उसकी पूरी लोगों को वो देता हूँ कि एश्योरेंस देता हूँ कि अडल्ट्रेशन के नाम पे यहाँ पे कोई ऐसा यहाँ पे है नहीं। मेरे सारे पेट्रोल पंप जो हैं वो बिल्कुल क्लीन है, और हमारी स्टेट में ऐसा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो फॉरेन एलिमेंट मिलाया जाए। जो बात की आपने पानी की, और वो उसके लिए मैं थोड़ा सा लोगों को अवेयर करना चाहूँगा कि जो हमारा एथनॉल है, एथनॉल थोड़ा वाटर फ्रेंडली है। तो एथनॉल अब 20% जो मिला है, एथनॉल जब भी पानी के साथ मिलता है तो वो उसको भी पानी बना देता है, एथनॉल को भी पानी बना देता है। तो उस वजह से वो पेट्रोल, और पानी जो है पेट्रोल का दुश्मन है, तो वो उस वजह से कई बार किसी की गाड़ियों में भी आप सर्विसिंग कराते हो, या कईयों के टैंक पुराने होते हैं, कई बार किसी की गलती से या ठेकेदार कोई काम गलत कर जाता है, उसमें कहीं से उसमें पानी चले जाता है, तो उसके जाने से कभी वो ये प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज अडल्ट्रेशन नाम का कोई ऐसा यहाँ पे चीज़ नहीं है। और जो टेम्परिंग की बात की जाती है कि कहीं ना कहीं इन्होंने मशीनों में टेम्परिंग की हुई है जिस वजह से तेल भी कम मिल रहा है।
नहीं, टेम्परिंग नाम की कोई चीज़ नहीं है। वो कुछ स्टेटों में आज से 4-5 साल पहले लोगों ने, वो मैकेनिकों ने मिल के कोई रिमोट कंट्रोल और वो डिवाइसेस बनाए थे, बट टचवुड हमारी स्टेट में ऐसा कभी भी कोई इंसिडेंस नहीं हुआ। ना ही हमारे वैसे जम्मू के लोग जो हैं वो शरीफ हैं, इन गलत कामों में पड़ते नहीं हैं। और जो ये टेम्परिंग का इशू है, ये सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का कमाल है। ये व्हाट्सएप में लोगों को गुमराह किया जाता है कि आप 510 का डलवाएंगे या 810 का डलवाइए तो उसमें आपको पूरा मिलेगा। तो वो सब मतलब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ऊपर हम कुछ नहीं कह सकते। डिपो हमारे सबके कॉमन है और उन्हीं डिपो से सबको माल आता है और एक ही माल आता है सारे पंपों में। लेकिन मान लीजिए अगर किसी को अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, अगर उसे अपने सेटिस्फेक्शन के लिए जानना हो कि सही में मुझे अपना तेल बराबर मिला और सही मिला, तो वो क्या कर सकता है? सर, हमारे सारे पंपों पे कैलिब्रेटेड मेजर्स होते हैं। 5 लीटर का मेजर होता है। वो कभी भी किसी भी पंप पे 5 लीटर का मेजर पे कैलिब्रेशन चेक करवा सकता है। एक डेंसिटी चेक का भी प्रोग्राम होता है। जब हमारे चलान होते हैं, ये जैसे चलान आया है, आप ये देखोगे इसमें हमारे ये यहाँ पे डेंसिटी इधर लिखी होती है और जब हम लेते हैं टेम्परेचर के साथ चेक करके इसको डेंसिटी चेक करते हैं, उस डेंसिटी पे हम माल लेते हैं और उसी डेंसिटी पे हम माल बेचते हैं। तो अगर आपकी कोई भी फॉरेन एलिमेंट मिले अगर आए तो उसमें आपकी डेंसिटी वेरी करती है, बट हमारी डेंसिटी जब सेम है, हमें जिस प्रोडक्ट डेंसिटी पे माल आता है हम उसी डेंसिटी पे माल बेचते हैं, तो उसमें कोई गुंजाइश रहती नहीं कोई ऐसी मिलावट की और उसकी। आमतौर पर पेट्रोल पंप जो ओनर्स हैं, जो डीलर्स हैं, इनको किस तरह के इश्यूज जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं, जो लगता है कि ये इनके लिए सबसे बड़ी परेशानी का सबब है? सर, हमारी सबसे बड़ा इशू जो है, जो हमारी स्टेट में है, वो टेरेन है। और एक हमारी जो हमारा टेरेन है, आप लखनपुर से लेके बनिहाल तक या पुंछ तक, ये टेरेन बहुत डिफरेंट टेरेन है। यहाँ पे एक क्लाइमेट चेंज का बहुत फ़र्क रहता है। हमारा जो जम्मू में डिपो है और यहाँ से जब आपका माल पुंछ जाता है तो वो माल सिकुड़ जाता है, उसमें उसको श्रिंकेज बोलते हैं। तो वो जो श्रिंकेज है वो श्रिंकेज हो जाती है। और उसके अलावा जो है हमारा ट्रांसपोर्टेशन का एक सेफ्टी का एक इशू है कि हमारा माल जो है, हमें वहाँ से जो माल निकला वो हमें पूरा माल मिलना चाहिए। वो एक हमारे डीलर्स का बहुत बड़ा एक इशू है। और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि माल बीच में चोरी होता है, या वो एक इशू है जिसको हम एड्रेस करेंगे आने वाले टाइम में। और हम गवर्नमेंट के बीच में और ऑयल कंपनीज के बीच में ब्रिज बन के ये सारी चीज़ों को हम अभी सॉल्व करेंगे। हमारा सरकार के साथ और हमारा ऑयल कंपनीज के साथ हम ब्रिज का काम कर रहे हैं। उनके साथ हम मिलके और एमिकेबली चीज़ों को, डीलर्स की प्रॉब्लम्स को हम एड्रेस, अभी डीलर से हम प्रॉब्लम्स ले रहे हैं। अभी हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स का पता चल रहा है, तो वो सारी हम एक एक करके कंपनीज़ के साथ और एसोसिएशंस मिल के चलेंगी और मिल के हम इस चीज़ों को एमिकेबली बैठ के उनके साथ डिस्कस करके और उनके साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और हम चाहेंगे कि डीलर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिलें और जो आने वाली चीज़ में जैसे जैसे बदलाव आ रहे हैं तो उनका फ़ायदा भी उनको टाइम से मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो अभी जिस तरह से सुना कि पेट्रोल पंप डीलर्स जो हैं उनकी भी अपने इश्यूज हैं, लेकिन हर एक बदलाव के लिए ये पूरी तरह से तैयार हैं। देश जिस तरह से बदल रहा है, जैसे बदलाव हो रहा है और रिन्यूएबल एनर्जी पर अब ये शिफ्ट होता जा रहा है, लेकिन उसको लेकर जितने भी जो सरकार कदम उठा रही है, उन कदमों के साथ साथ डीलर एसोसिएशन, पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन भी उसको लेकर चल रही है, ताकि बदलते वक्त के साथ इनकी भी जो बराबर एक भागीदारी जो है वो देश के इस निर्माण में बनी रहे।